नेपाल में आए भूकंप से तबाही ने सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया। लोगों की आंखों के सामने उनके आशियाने जमींदोज पड़े हैं। नाउमीद हो चुके नेपाल की हिम्मत बढ़ाने अब सबसे पहले भारत पहुंचा तो नेपाल ने उम्मीद भरी राहत की सांस ली। भारत उनके घर तो लौटा नहीं सकता, लेकिन इस आपदा से निपटने और जूझने की व्यवस्था जरूर कर सकता था। सो भारत भूकंप प्रभावित नेपाल को दवाएं और बाकी राहत सामग्री भेजने निकल पड़ा। पश्चिमी नेपाल में भीषण भूकंप आया था, जिसमें 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 160 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अब ऐसे में नेपाल की जरूरत के लिए भारत ने भारतीय वायुसेना के सैन्य परिवहन विमान से ये राहत सामग्री भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, नेपाल के भूकंप प्रभावित इलाकों के लिए आपात राहत सहयोग मुहैया करा रहे हैं। पहले कदम उठाने वाले देश के तौर पर भारत दवाएं और राहत सामग्री भेज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पड़ोसी पहले नीति पर काम कर रहे हैं। राहत सामग्री नेपाल तक पहुंचाने वाला भारत पहला देश है। भारत से राहत सामग्री की खेप रवाना हुई तो बाद में नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने राहत सामग्री नेपाली अधिकारियों को सौंप दी। बता दें, नेपाल में भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। नेपाल में शुक्रवार को आधी रात से ठीक पहले 6.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 157 लोगों की मौत हो गई और 250 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अब उत्तर पश्चिमी नेपाल में हजारों लोगों को कड़ाकों की ठंड में खुले में सोकर रात बितानी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने रात भर खुद को गर्म रखने के लिए अस्थायी आश्रय बनाने के तौर पर प्लास्टिक की चादर और पुराने कपड़ों का इस्तेमाल किया। नेपाल में अचानक आए भूकंप से जाजरकोट जिले के गांव में ज्यादातर मकान या तो ढह गए हैं या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि कस्बों में कंक्रीट के कुछ मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। फिलहाल राहत बचाव कार्य जोरों पर है। लोग भी अपने स्तर पर बिखरे पड़े घरों के मलबे को हटाकर अपनी जरूरत का सामान निकाल रहे हैं। कोई अब भी अपने को ढूंढ रहा है, मलबे को हटाकर शवों को बाहर निकाल रहा है। बचाव कर्मी तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कई पहाड़ी गांव तक पैदल ही पहुंचा जा सकता है, जिसके लिए अभियान में बाधा पड़ रही है। भूकंप के कारण हुए भूस्खलन से सड़कें भी अवरुद्ध हुई। सैनिकों को अवरुद्ध सड़कों को साफ करने की कोशिश में समय लग रहा है, जिसकी वजह से राहत पहुंचाने में भी देरी लग रही है। अब ऐसे में भारत ने अपने स्तर पर मदद का हाथ बढ़ाया है, जिसमें नेपाल को सहायता मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।